हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंशुरुत क्लासेस में। जैसे कि हम रोज़ाना एक श्रृंखला लेकर चल रहे हैं ग्रुप डी वालों के लिए टॉप 6 क्वेश्चन की, उसी को आज आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि ए बराबर 8/4 गुणा 3-1 प्लस 6 गुणा 3/2 का 3 तथा बी बराबर 4/8 गुणा 2 प्लस 7 गुणा 3 है तो ए प्लस बी का मान बताओ। ठीक है, तो समझेंगे दोस्तों। पहले यहाँ से ए को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले सोल्व क्या होता है, बोर्ड मार्क्स के अनुसार पहले का सोल्व होता है। ठीक है, तो इस का को सोल्व करेंगे तो यहाँ तक की वैल्यू कितनी आएगी, 2 × 6। ठीक, अब ये 6 आ गया तो ये पलट के लिखा जाएगा, यानी कि ये 6 है तो 1/6 लिखा जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे ए बराबर, इसको क्या लिखेंगे, 8/4, 3 में से 1 है 2 गुणा 2, ठीक, प्लस 6 गुणा 3 गुणा 1/6, यानी कि जब ये इसकी जगह 6 आ गया तो ये भाग हटेगा तो उसकी जगह 1/6 आ, 6 से 6 खत्म हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 बार और 2 से 4, ठीक, यानी कि ए बराबर कह सकते हैं हम 4 और 3 7, ए बराबर आ गया 7। ठीक है, अब बी को सोल्व करेंगे। देखो इसको सोल्व करेंगे, 4/8 गुणा 2 प्लस 7 या 21। ठीक है, तो 4 दूनी 8 से 8 खत्म, यानी कि बी बराबर 1 प्लस 21 बराबर 22। ठीक है, पूछा उसने ए प्लस बी बराबर 7 प्लस 22 कितना हो गया, 29 आंसर, क्योंकि ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। ठीक है, आई ऑप्शन में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना, 0.008 प्लस 0.027 प्लस 0.001 माइनस 0.018, ये ठीक है। तो दोस्तों इस सवाल को सोल्व करने के लिए हमें एक फॉर्मूला याद होना जरूरी है। कौन सा, ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस सी की पावर 3 माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला ही इसमें लगेगा। अब देखो, अगर ध्यान से इसको देखो, यानी कि 0.008, इसको क्या लिख सकते हैं, 0.2 की पावर 3 लिख सकते हैं। देखो यहाँ देखेंगे, 0.2 गुणा 0.2 गुणा 0.2, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 के बाद पॉइंट। ठीक, यानी कि इसको ये लिख सकते हैं। अब आया समझ में, तो अब ध्यान से देखेंगे, देखो ये क्या है, 0.2 का क्यूब प्लस ये क्या, 0.3 का क्यूब प्लस 0.1 का क्यूब माइनस ये 3ab। देखो यहाँ से देखेंगे, लेकिन 0.2 गुणा 0.3 गुणा 0.1 गुणा 3ab, यानी कि ये वाला जो है 3ab। देखो 2 3 9 दूनी 18 आ गया और 0.3 के बाद। ठीक है, यानी कि ये कह सकते हैं ये क्या है, 3ab। तो ये इसको ऐसे लिख लो, 0.018। अब जब नीचे खोलेंगे इसको, देखो तो ये क्या है, 0.2 का वर्ग, ये तो है, तो इसको ऐसे लिख देंगे। तो ये क्या होगा हमारा, यानी कि a प्लस बी, इसकी अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये वाली वैल्यू आएगी, यही नीचे लिखी हुई, तो ये वाले जस्ट ये वाली वैल्यू तो कट जाएगी, तो बचेगा क्या, a प्लस बी प्लस सी, यानी कि ये कह सकते हैं a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, c की वैल्यू ये है, तो कह सकते हैं 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.1 बराबर 2 3 5 6, 0.6 आंसर। ठीक है, चाहे यहाँ लिख देंगे इसको
क्या लिखना, 0.2 का होल स्क्वायर प्लस 0.3 का होल स्क्वायर प्लस 0.1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस में यही आएगा तो गुणा करके देख लो, 0.06 माइनस 0.03 माइनस 0.02। ठीक है, तो ये इसकी सारे की वैल्यू ये वाली तो ऊपर आएगी, जब इसको रखेंगे इसकी वैल्यू ये रखेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, तो इसकी जगह क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी, जो कि ये मान ये है। ठीक है, आइए समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है अपना, किसी फर्म के पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5200 रुपये था और महिला कर्मचारियों का 4200 रुपये था। यदि सभी कर्मचारियों को मिलाकर औसत वेतन 5000 रुपये हो तो महिला कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है। ठीक है, समझेंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन में एलिगेशन लगाएंगे एन। ठीक है, देखो इधर लिखेंगे पुरुष, इधर हम लिखेंगे फीमेल। ठीक है, यानी कि पुरुष वेतन कितना था, 5200 रुपये, महिला कितना था, 4200। एवरेज कितना रखा टोटल दोनों का, 5000। ठीक है, 5000 में 42 हो गए 8, यानी कि देखो इन दो जीरो से ये जीरो जीरो सब खत्म कर लेते हैं। ये जीरो खत्म कर दो, क्योंकि इधर से भी 2 जीरो खत्म कर। ठीक है, 8 और ये बचा 2, टोटल कितना हो गया महिला पुरुष 10, 8 और 2 10। पूछा कितना महिलाओं का, महिला कितनी है 2, तो 2/10 गुणा 100, ये 100 जीरो खत्म, यानी कि 20% महिला कर्मचारी। ठीक है, आंसर जो कि ऑप्शन हमारा बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है अपना, 2 कक्षाओं एम तथा एन के औसत अंक क्रमशः 25 तथा 40 हैं और प्राप्त समग्र औसत यानी कि टोटल औसत 30 है। कक्षा एम और एन के छात्रों का अनुपात क्या होगा। तो समझेंगे इसमें भी, इसमें दोस्तों एलिगेशन लगा दूंगा, बस अनुपात आ जाएगा, यानी कि ये कक्षा हो गई एम और एन। ठीक है, एम में है 25, एन में है 40, इसको हटा और इसका एवरेज दे रखा 30। ठीक है, तो यहां से अनुपात ही बनेगा, 40 में 30 गए 10, 30 में से ये 5। ठीक है, 5 से काटेंगे 2 बार, अनुपात 1, यानी कि 2:1। पूछा किसका है, एम और एन का, एम और एन का। ठीक है, ये आंसर जो कि ऑप्शन दे रखा हमारा ए। ठीक है, आई समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है अपना, एक्स 5% लाभ पर एक घर जिसकी कीमत 1,50,000 रुपये है को बेच देता है। बाई पुनः 2% हानि पर उस घर को एक्स को बेच देता है, तो एक्स का लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों, मान लो ये एक्स है, ये बाई है, एक्स इसको बेच देता है और बाई इसको बेच देता है। ये तो कह रहा है, मान लो एक्स ने 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, उसको 5% लाभ पर बाई को दी थी, यानी कि 105 की। अब वाई क्या करता है, इसको पुनः एक्स को बेच देता है। ठीक है, ठीक है, तो यानी कि बाई जो है एक्स को बेच देता है कितने, 2% हानि पर, तो 105 का 2%, 5 का 2% निकालेंगे, 2% हानि पर। ठीक है, 2% से हटाएंगे तो बैठ 2 जीरो, 2 के अंदर गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10 और 2 एकम 2 बटे 100, कितना आ गया 2.1% हानि। इतने तो हानि 2.1% की हानि पर एक्स को बेच दिया, तो एक्स को 2.1% का क्या होगा, लाभ होगा, यानी कि एक्स को क्या होगा 2.1% का लाभ। जितना वाई को हानि होगी उतना ही लाभ उसको एक्स को मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, जितना वाई को हानि होगी, मान लो कोई चीज़
मैंने मान लो कोई चीज़ 2 रुपये की हानि पर बेची, तो दूसरे को जो बेची तो इतने का उसको लाभ हो जाएगा। यानी कि जब बाई को 2% की हानि होगी तो 2.1% का लाभ किसको होगा, एक्स को होगा। ठीक है, यही हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन दे रखा हमारा ए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो दोस्तों इसे ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए 2 तरीके हैं, चाहे तो सक्सेसिव लगा लीजिए। सक्सेसिव क्या होता है, एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, तो एक्स वाई की वैल्यू यानी कि 10% बढ़ा लिया। ये देखो ये है वर्ग, इसकी 4 भुजा, यानी कि इसको भी 10% बढ़ा रहा है, इसको भी 10% बढ़ा रहा है। ठीक है, तो 10 प्लस 10 प्लस बढ़ा रहा है तो प्लस और घटाता तो माइनस, 10 गुणा 10 बटे 100, 2 0 2 0 खत्म, 10 और 10 20 और 1 21% क्षेत्रफल उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन हमारा डी है। या 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10, इनमें 10 से क्या होगी 11, 10 से 11। ठीक है, ये पुराना वाला क्षेत्रफल कितना 100%, नया वाला कितना हो गया 121, बड़ा कितना 21, किस पर 100 पर गुणा 100 खत्म, यानी कि 21%। ठीक है, चाहे इस वाले मेथड से कर लीजिए चाहे इससे। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।